जय मसीह की, जय मसीह। और जैसा आज के वचन का शीर्षक है, मैं मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को जानूं। आई मस्ट नो द क्राइस्ट रेदर टू नो द क्राइस्ट हु इज क्रूसिफाइड। इसमें दो बातें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में उसकी 38वीं आयत में, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। संकेत ये मिलता है कि हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है। दूसरी चीज, यदि मेरे जीवन में कोई घमंड है तो घमंड है मसीह का क्रूस, कि मैं मसीह के क्रूस पर घमंड करूं, जिसने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। अभी जो अंतिम गीत गाया है, सूली उठा के चलते जाना, यीशु ही देगा, संभल संभल के चल। सूली उठा के चलते जाना है। ये जो शब्द हैं कि जब अपना हम क्रूस उठाकर चलने की बात आती है, तो क्रूस उठाने का मतलब क्या है? मतलब आपको अपनी ताकतों को एक किनारे रखना है और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना है, अपने अंदर के अहंकार को निकालना है। मनुष्य के द्वारा उठाए जाने वाले दिन प्रतिदिन का बोझ, अपनी आशाओं को, सपनों को, संपत्ति को, यहां तक की जरूरत पड़ने पर अपने जीवन को भी त्यागने का प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये एक सच्चे शिष्य का आचरण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आता है वही मेरे योग्य है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ते हैं कि जो अपने प्राणों को बचाता है वह उसे खोएगा। इसी संदर्भ में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आएंगे, जॉन चैप्टर 19 और उसकी 19 से 42 आयत तक यहां पर हम देखेंगे। तो यहां पर हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 7 बातें हम देखते हैं जो सच्चाइयां हैं। 17 से 18, 17 और 18 में क्या लिखा हुआ है? तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। यानी एक ये क्रूस का मार्ग। दूसरा देखते हैं 19 से 22 तक, वहां पर हम एक लिखावट देखते हैं। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। वहां पर हम एक लिखावट देखते हैं, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। 23 और 24 आयत में यदि हम देखें तो वहां पर हम देखते हैं क्रूस के पास कुछ सैनिक हैं। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर एक सैनिक के लिए एक भाग। ये वृत्तांत यहाँ बताया हुआ है। 25 से 27 में देखें, पढ़ेंगे अंकल? म्यूट हो गया है आपका। आपका म्यूट हो गया है अंकल।
अंकल आपका म्यूट हो चुकी है। अंकल आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो गया, म्यूट। वो तो धुन अपनी धुन में है ना। हाँ, खुल गया। ओके अंकल। 23 और 24 जो आयतें हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वहां पर हम सैनिकों को देखते हैं, 4 सैनिकों को। वो क्या करते हैं, चारों सैनिकों ने कपड़ों के 4 भाग कर दिए। भजन संहिता 22 की 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने कपड़े आपस में बांट लिए। यदि हम इतिहास को देखें, पिछले पूरी हिस्ट्री को देखें, तो जो गलीली लोग होते थे उनके कपड़ों के 4 भाग होते थे। पहला उनका अंगरखा होता था, कमरबंद, टोप मतलब कैप, उनकी कैप होती थी, और जूती। अंगरखा क्या दिखाता है, एक चरित्र शैली है। यदि हम अपने हिंदुस्तान में देखें तो एमपी और यूपी में स्त्रियां साड़ी पहनती हैं, पंजाब जाते हैं तो वहाँ सलवार कुर्ता पहनते हैं, राजस्थान जाते हैं तो वहाँ घाघरा चोली पहनते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग के पहनावे हैं, और उन पहनावों को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। यदि हम कुलसियों की पत्री में आए, कुलसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में, वहां पर पौलुस हमको क्या बोलता है, 12वीं आयत से वहां लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए। जैसा हमने पहले बताया कि अपना क्रूस उठाकर चलने का मतलब है अपने जीवन का जो आपके अंदर है, सांसारिकता, घमंड, अहंकार, संपत्ति का, हमारी जो आशा है, इन सबको हमें त्यागना है। और पौलुस हमको यहाँ कहता है कि हमें कैसे बनना है, कि यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सहना है। हमें अपना जब तक हम अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, हम किसी दूसरे की सह नहीं सकते। हमें नम्र बनना है। इसलिए पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कि जो पवित्र और प्रिय हैं, करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता, सहनशीलता, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। आज हम सबको अपने आप को जांचना है कि चीजें हमारे अंदर हैं या नहीं। 13वीं आयत में कहता है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और उदाहरण दिया जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, 7 प्रकार के गुण हमारे अंदर होना चाहिए विश्वासी के अंदर। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, तभी तुम मेरे योग्य हो, तो हमारे जीवन को बदलना है। हमारा जीवन पूरी तरह से बदला होना चाहिए। 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। ये 7 प्रकार के हमारे अंदर, एक विश्वासी के अंदर गुण होना चाहिए। तो ये जो अंगरखा है, एक विश्वासी जीवन के अंदर जो 7 बातें हैं, ये जरूर होना है। कमरबंद, दूसरा कमरबंद। कमरबंद क्या है, ये सेवकाई को दिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, जॉन चैप्टर 13 और उसकी
चौथी आयत, यूहन्ना का 13वां अध्याय उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। ये प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने ऊपर के कपड़े उतार दिया तो यहां पर क्या दर्शाता है कि उसने अपने चरित्र शैली को जो था वो अब नहीं रहा, उसने अपनी कमर बांध ली। और क्या लिखा हुआ है कि अंगोछा लेकर कमर में बांध दिया। वहां 12 चेले भी थे, लेकिन इस बात को करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको दिखाया, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया और चेलों के पैरों को धोने लगा। यहां पर हम जब प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया तो यहां पर हम 7 कदम 7 स्टेप देख सकते हैं। क्या क्या स्टेप है? पहली बात हम क्या पढ़ते हैं? भोजन पर से उठकर वो उठ गया, और लिखा वहां कोई दूसरा करने वाला नहीं था। तीसरा उसने लिखा है कपड़े उतार दिए, फिर अंगोछा ले लिया, उसे कमर में बांधा, फिर उसने पानी ले लिया और पैर धोने लगा। ये हमारा प्रभु ने हमें एक नमूना दिखाया है कि यदि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस क्रूस को उठाकर हम उसके पीछे चलते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, दास का स्वरूप जो उसने दिखाया है कि तुम भी अपने अंदर की सारी बातों को निकाल दो। देखो मैंने तुम्हें दिखाया है। और ये कौन है जिसके बारे में पढ़ते हो? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र, जो हमारे और आपके लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया। ये वो है। और कितना नम्र हुआ वो, सब कुछ सह लिया। उसने अपने पूरे जीवन शैली को बदल दिया। फिलिप्पियों 2 में क्या लिखा हुआ है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य के समान हो गया, नम्र और दीन हो गया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। प्रभु ने पहले इस चीज को देखा वहां पर जब अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था। देखा जब वहां पर कोई नहीं है, कोई इस चीज को आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उसने ये काम खुद किया है। तो पतरस क्या कहता है, हे प्रभु तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। तो यहां पर हम उस आयत को पढ़ते हैं, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो कहता है तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी नहीं। तब वो कहता है, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। तो प्रभु कहते हैं जो नहा चुके हैं उन्हें अब नहाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने प्रभु के आचरण में जीवन जीना है। किसी खास व्यक्ति को इस संसार में अपना नमूना बनाकर नहीं जीना। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही आदर्श है, एक ही नमूना है, वो प्रभु यीशु मसीह है। फिर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हो सकता है पृथ्वी पर हमारे लिए कोई आदर्श हो, कोई ऐसा विश्वासी हो
जिसे हम देखकर चलते हों, लेकिन ऐसा कभी मत करना। हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श हमें है हमारा प्रभु, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो देखा है। मैंने भी कभी किसी मनुष्य को इतना अधिक सम्मान दिया कि शायद हो सकता है प्रभु से ज्यादा दे दिया हो, लेकिन उसका जो फल मुझे मिला, जो निर्णय मुझे मिला, वहां पर प्रभु ने मेरी आंखों को खोला है। सिर्फ वो है हमारे लिए हमारा प्रभु। तीसरा यहां पर हम देखते हैं टोप। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जैसा हमने कहा कि किसी मनुष्य को अपना आदर्श मत बनाना, मसीह के स्वभाव को पहनना है। फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वहां? 6 से लेकर 8 आयत तक, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यहां पर हम देखते हैं 6 से 8 आयतों में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के 7 बातें वहां पर हम देखते हैं। वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन क्या किया? उसने अपने आप को शून्य कर दिया। नंबर 3, दास का स्वरूप धारण कर लिया, मनुष्य के समान हो गया, अपने आप को दीन कर लिया, आज्ञाकारी रहा, और लास्ट 7वां, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ये अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। क्यों? यशायाह क्या लिखता है कि वो बद होने वाली भेड़ के समान चुप रहा। हमारा प्रभु, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो सेनाओं का यहोवा है, स्वर्गदूतों की पलटन उसके पास है, लेकिन फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि वो चुप रहा, शांत हो गया बिल्कुल। चौथा यहां पर क्या देखते हैं? जूते। पतरस की पहली पत्री में हम आते हैं, पहला पतरस, उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं हम। पहले 21-22 पढ़ाएंगे। 21-22 में लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। 22 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु का आचरण हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, तभी एक हम सफल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भी इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस संसार में, ताकि हम उसके द्वारा न सिर्फ हम उद्धार पाएं, परंतु हम परमेश्वर की संतान कहलाएं।
और जैसा प्रभु ने वादा किया है कि मैं अपने पिता के घर जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान बनाऊं, वो उस स्थान के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने स्वभाव को बदलना है। यहां पर जो पतरस का हमने दूसरे अध्याय की 21 से 24 तक जो आयतें पढ़ी हैं, यहां पर भी हम साफ बातें देखते हैं। पहली बात, उसने दुख उठाया, उसने पाप नहीं किया, छल की कोई बात नहीं की, गाली सुनकर वो गाली नहीं देता था, धमकी नहीं देता था, सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था और हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रिय, ये हमारा एक आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। जितना हम और अधिक गहराई में जाएंगे, हम उसके बारे में और जानेंगे। यूहन्ना के 19वें अध्याय में हम वापस लौटेंगे, इसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा हुआ है? जब सैनिक क्रूस यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। मतलब उसका कुर्ता ले लिया। ये जो क्रूस की योजना है, ये किसी मनुष्य की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। उसका कुर्ता ले लिया गया, उसको फाड़ दिया गया। यहां लिखा हुआ है उसके 4 भाग कर दिए। हमें याद है मत्ती 27 का 51 आयत, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और अपने प्राणों को त्यागा, तो लिखा हुआ है, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब महायाजकों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। मेरे प्रियो, यदि हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जाएं, वहां हम जाने के लिए समय नहीं है, वहां पर हम पढ़ते हैं कि जो याजक अपने कपड़े फाड़ देता था, उसकी याजकता चली जाती थी। He is no more priest, वो याजक नहीं रहता था। जब इब्रानियों के पत्र में हम आते हैं, उसके 6, 7, 8, 8वें आयत हम पढ़ते हैं, मिल्कीसेदेक को देखते हैं, इब्राहिम के बलिदान को देखते हैं। वहां पर देखते हैं वो याजक भी है मिल्कीसेदेक और राजा भी है। 7वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा हुआ है यहां पर, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना के 19वें अध्याय की 23वीं आयत जो हमने पढ़ी, उसके पहले कुछ छूट गया है। यहूदियों का राजा लिखा है, लेकिन 22वीं आयत में क्या लिखा? पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। वो लिखावट, क्रूस पर न मिटने वाले शब्द, यहूदियों का राजा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है, ये लिखा है। पौलुस ने यहां पर जब पढ़ते हैं कि पिलातुस ने जब कहा कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया, यानी वो ना मिटने वाले शब्द। प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम वहां और बातें देखते हैं। यदि हम 19वें अध्याय की 25 से 27 आयत पढ़ें,
वहां पर लिखा हुआ है कि अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास एक पानी दो। उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी मगदलिनी खड़ी थी। सॉरी, यहां पर हम 4 स्त्रियों को देखते हैं। एक प्रभु की माता मरियम, मरियम की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी। इन सब के बीच में एक पुरुष है। वो पुरुष है प्रभु का चेला यूहन्ना। और इन पांचों में हम भक्ति भाव देख सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही नजदीक थे उस समय। यदि हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि बहुत सारी स्त्रियां विलाप कर रही थी। लेकिन यूहन्ना में आते 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 हमने क्या देखा? केवल 4 स्त्रियां बची। प्रभु के 12 चेले थे, लेकिन उस क्रूस के पास हम क्या देख रहे हैं? केवल एक है। एक सच्चा जो प्रभु से प्रेम करता था। पतरस दूर खड़ा देख रहा था। इस यूहन्ना का जो आचरण आप देखें, तो जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है तो उसने क्या लिखा कि चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। देखिए, ये मैं क्यों बता रहा हूं? वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, यहां पर उसने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल छोटा कर दिया। सोचने वाली बात है कि प्रभु को उसने जाना, उसके अंदर आनंद है, गर्व है कि प्रभु को वो इतने नजदीक से देख रहा है। लेकिन वो लिखता है कि चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। वहां उसने अपनी बड़ाई नहीं की, अपने नाम को ऊंचा नहीं उठाया, लेकिन उसने वही शब्द लिखा जिससे यीशु प्रेम करता है। आज हम और आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? यूहन्ना दूसरे अध्याय में यदि हम देखें, जब प्रभु काना में जाते हैं, उस शादी के उसमें निमंत्रण में गए हुए थे, तो वहां उसकी माता मरियम ने चेलों से क्या कहा कि जैसा वो कहे वैसा करना। जब स्वर्गदूतों ने कहा कि तेरे गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, देखिए, मां उन सब बातों को याद रखिए। जब उसकी माता ने मंदिर में बैठे शास्त्री और फरीसियों से वार्तालाप करते सुना, वो उसके मन में था। सब बातें मरियम के मन में थी। यहां क्रूस पर प्रभु है, नीचे उसकी माता है, उसका चेला है। क्या कहता है? हे नारी, ये तेरा पुत्र है। यूहन्ना की ओर इशारा करके कहता है। और यूहन्ना से कहता है, हे पुत्र, ये तेरी माता है। लिखा है, और उसी समय वो अपने मरियम को अपने घर लेके चला जाता है। ये प्रेम है।
लेकिन जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं 3 अध्याय में 15वीं आयत में, तो वहां लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब हम और आप परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन इससे पहले ही परमेश्वर की वाणी है कि मैं इस स्त्री और तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आज वही प्रभु, उस क्रूस पर हम क्या देखते हैं, जब वो अंतिम शब्द कि पूरा हुआ, शैतान को हरा दिया, शैतान को कुचल डाला क्रूस पर। लेकिन शैतान ने क्या किया, उस एड़ी को डस लिया। गसमनी उसके अदन वाटिका में जो मेल मिलाप आदम और हवा का परमेश्वर से था, अलग कर दिया। लूका उसके दूसरे अध्याय में यदि हम देखें, उसकी 25वीं आयत में, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, एक सामोन नामक एक व्यक्ति है, लिखा वो धर्मी व्यक्ति है, भक्त है और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा है। तीस आयत तक यदि हम पढ़ें तो क्या कहता है, 29 और 30 में, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये क्रूस है जहां पर उसने देखा। ये क्रूस जो है हमें क्या देता है, एक सेवा का मौका देता है। यूहन्ना प्रभु की माता को अपने घर ले जाता है, उसे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो आज प्रभु के करीब रहते हैं, प्रभु उन्हें सेवा का मौका देते हैं। आज हमें देखना है कि हम कितना प्रभु के करीब हैं और प्रभु हमसे क्या बातें कर रहा है। आज प्रभु कहता है तुम्हारा समय है। तुमने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। पतरस ने ये बात पूछी थी कि हम सब कुछ अपना छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। आज प्रभु हमसे कहता है अभी तुम्हारा समय है, तुम्हें प्रभु की सेवा करना है। तुम्हें जो सौंपा गया है उसको दूसरों तक पहुंचाना है, उसकी रखवाली करना है। और जब प्रभु ने हमें जो दिया है, यदि हम दूसरों को दे देते हैं, दूसरा फिर आगे बढ़ा देता है, इस तरह हम प्रभु की सेवा करते हैं। क्योंकि एक दिन प्रभु आने वाला है, वो कहेगा जो मैंने तुमको तोड़े दिए तो उसका क्या किया तुमने, हिसाब मांगेगा। इसलिए प्रियो, जो हमारे अंदर है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को क्या बोलता है कि अपने उस धरोहर की रखवाली कर जो मैंने तुझे दी है। और ये जगह वो लिखता है कि तू किसी अच्छे को वो दे दे, जो तुम्हारे पास है धरोहर, वो दूसरे को दे दे। कि हम हरेक को देना है जो हमारे पास, हम दूसरे को दे दें।
अपने पास रखना नहीं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब प्रभु ने इस 19वें अध्याय में हमने देखा अभी तक कि प्रभु ने हमें कैसे मौका दिया है कि हम प्रभु के उस क्रूस को उठाकर, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, तभी तुम स्वर्ग के वारिस बनोगे, तभी तुम मेरे योग्य बनोगे। आज हमें अपने विश्वास को और अपनी सेवा को देखना है। सेवा केवल फुल टाइम ही नहीं है, पार्ट टाइम है। हम कभी भी कहीं भी सेवा कर सकते हैं। जो कुछ प्रभु में देता है हमें आगे बढ़ा देना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, उस प्रभु की जिसके बारे में हम देख रहे थे कि उसने क्रूस पर कैसे अपने आप को दिया है। यहां पर जो हम पढ़ते हैं 19वें अध्याय में, एक बार फिर हम उस आयत को पढ़ेंगे। अट्ठाईसवीं आयत से, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूं। जो कुछ काम प्रभु करने के लिए आए थे, सब जिम्मेदारियां उन्होंने दे दिया, अपने काम को पूरा कर लिया। और अंत में कहते हैं, मैं प्यासा हूं। मनुष्य के रूप में प्रभु था, एक मनुष्य के रूप में इतनी दर्दनाक पीड़ा, इतना टॉर्चर जो किया गया गethसेमनी की वाटिका से लेकर उस क्रूस तक, वो प्यासा था। जब सामरी स्त्री उसके पास में जल लेकर आती है तो कहा, मैं प्यासा हूं। उसने पानी पिया। फिर उस स्त्री से क्या कहते हैं प्रभु, मेरे पास जो जल है, यदि उस जल को तुम पियोगे तुम कभी प्यासी नहीं होगी, अनंत काल तक तुम प्यासी नहीं होगी। जो जीवन का जल देने वाला प्रभु इस क्रूस पर कहता है कि मैं प्यासा हूं। मनुष्य के रूप में था वो। 30वें आयत में लिखा कि जब उसने वह सिरका लिया, कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राणों को दे दिया। मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या देखते हैं कि वो एक मनुष्य के रूप में सारे पीड़ा को, सारे दर्द को उसने सह लिया और कहा पूरा हुआ। उद्धार का काम पूरा कर गए प्रभु, हमें और आपको बचाने का कार्य पूरा हो गया। लिखा, अपने प्राणों को दे दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है, एक तरफ वो 100% मनुष्य है, मनुष्य के रूप में आया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आया, उसने हमारे प्राणों को दे दिया, उसे कब्र में रखा गया, लेकिन वो परमेश्वर था। मृत्यु के बंधन उसको बांध नहीं सके। तीसरे दिन मत्ती में हम क्या पढ़ते हैं, भूकंप आया, भूडोल हुआ, चट्टानें तड़क गई, पृथ्वी डोल गई। लिखा है, कब्रों से मुर्दे जीकर कस्बे में आ गए। ये वो था भूकंप
प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन लेने और देने का अधिकार मेरे पास में। उसने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को दे दिया, परंतु वो तीसरे दिन जी उठा। और इतना ही नहीं, वो 40 दिन तक लोगों के साथ रहा, सबूत के साथ कि देखो मैं जीवित हूं। वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने हमें बचाया है, जो हमारे साथ है, हमारी रक्षा करने के लिए सदैव। वो प्रभु हमारे साथ है। प्रभु के नाम की महिमा हो कि हमें प्रभु ने चुना है, तो हम प्रभु के कार्य को करें। और प्रभु के लिए हम काम करें, प्रभु के लिए हम जिएं, और जो कुछ प्रभु ने हमें आज्ञा दी हैं, उस आज्ञाओं को मानते हुए उसके नाम को हम आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को जिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी आप लोग कोई टेक ओवर कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही? जी अंकल, आ रही है। हाँ जी। दीपू भैया, दीपू भैया, राजेंद्र भैया, हाँ बहन, बोलिए बोलिए बहन। हेलो। अंकल का खत्म हो गया मैसेज। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बोल रहा हूँ। दीपू दीपू कर रहा था। कहाँ दीपू भैया? हाय नोश। कोई नहीं। बरगांव अब नहीं चल रहा। हाँ यशवंत भाई। जी जी सर। हाँ, प्रार्थना करके समाप्त कर दीजिए। वो दीपू पता नहीं कहाँ चले गए। ओके ओके सर। भैया प्रतिक्रिया दे लीजिए राजेंद्र भैया। जी 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 जी, थैंक यू। बहन बोल रहे हैं थैंक यू प्रतिक्रिया सो दे। मच अंकल जी, आपके आज के सुंदर प्यारे वचन के लिए। और आप जो वचन लिखते हैं, बहुत ही सुंदर और प्यारा वचन आप बोलते हैं। और वो वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक और दिल को टच करने वाला वचन है।